हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू फिजिकल मेंटोर चैनल। मैं अमित स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। आज की वीडियो आपकी 12th क्लास के बाद जो डाउट्स रहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन में हम क्या फ्यूचर परस्यू कर सकते हैं, तो क्या हमें फ्यूचर परस्यू करना चाहिए फ़िज़िकल एजुकेशन में या नहीं, या फिर हम कौन से ऐसे फील्ड्स हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के बाद, या कैसे कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए अवेलेबल होते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन के बाद। तो आज की वीडियो में मैं उन्हीं सब के ऊपर आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को, और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो हमारी पहली स्लाइड है रीजंस, कि क्या ऐसे रीजंस हैं कि हमें फ़िज़िकल एजुकेशन एज अ करियर ऑप्ट करना चाहिए। तो आज की लाइफ में सभी का बिहेवियर सेडेंट्री हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन में भी आप लोग घर पे हैं, तो एक्टिवनेस थोड़ी कम हो गई है। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सबको लगेगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन हाँ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले रीज़न के साथ। तो पहला रीज़न देख सकते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे फिजिकल स्ट्रेंथ हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ हो, इमोशनल स्ट्रेंथ हो, वो सभी हम अटेन कर सकते हैं थ्रू फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू इन सभी चीज़ों को देखा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स। अब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर स्किल्स क्या है? ये है स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, ओके, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो ये सारी जो मोटर स्किल्स हैं, ये एक स्टूडेंट में, एक बच्चे में, या एक इंडिविजुअल में होना ज़रूरी होता है। तभी वो किसी भी टाइप की फिज़िकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है बिना थके और बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए। ओके, सो इन सब चीज़ों के लिए हमें फ़िज़िकल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आता है एक्टिव लाइफस्टाइल। आप लोगों ने देखा होगा, आलस एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत जल्दी आता है कोई भी काम करने के बाद। तो उन चीज़ों को हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज लाते हैं। हम सुबह जाएंगे, पार्क में जाएंगे, वहाँ घूम के आएंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो उन सब चीज़ों से क्या होगा, हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज आएगा, तो हम थोड़ा एक्टिव फील करेंगे। ओके, तो उस चीज़ों के लिए, फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फिज़िकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए हम फिज़िकल एजुकेशन का यूज़ करेंगे। ओके, सो गुड बॉडी पोस्चर, अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा, योगा के थ्रू आप अपनी बॉडी का पोस्चर्स ठीक कर सकते हैं। दौड़ने का पोस्चर, बैठने का पोस्चर, भागने का। आप पढ़ते वक्त ज़्यादा झुके रहते हैं, तो उन चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, उसको इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है। मोरल वैल्यूज़ एंड सेल्फ डिसिप्लिन, अपने अंदर का डिसिप्लिन आप खुद बनाते हैं। ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी होगी। उस वो फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। ओके। एंड स्ट्रेस रिडक्शन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस होगा ही नहीं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है। तो वो ये सारे रीजंस क्या हैं, ये किस चीज़ से पॉसिबल हो सकते हैं? वो हो सकता है थ्रू फिज़िकल एजुकेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू अटेन की जा सकती हैं। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि हम कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, क्या क्या हमारे पास ऐसे करियर ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहला आ जाता है टीचिंग ऑप्शंस। ठीक है, पहला ऑप्शन आता है टीचिंग ऑप्शंस। ठीक है, तो टीचिंग ऑप्शन में आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी। पीआरटी इज़ for 1 to 5th class, TGT is for 6th to 12th physical activities only, no theoretical, and PGT is for 11th and 12th theoretical. ओके, अब 9th और 10th में भी ऐड कर दिया गया है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो कुछ स्कूल्स क्या करते हैं, 9th और 10th में भी थियोरिटिकल पढ़ाते हैं, उसमें टीजीटी भी पढ़ा सकता है और पीजीटी भी पढ़ा सकता है। ओके, तो ये हुई बात स्कूल लेवल पे। अब अगर स्कूल लेवल से आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि भाई हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हमें तो आगे जाके
अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना है, बड़े कॉलेजेस में पढ़ाना है, तो बड़े कॉलेजेस के लिए क्या होता है, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं। आप नेट और जेआरएफ का पेपर क्लियर कीजिए और उसके बाद आप थ्योरेटिकल कॉलेज में पढ़ा सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं आगे फर्दर। ओके, तो उसके बाद आ जाता है हमारा कोच। भाई कुछ लोग होते हैं जो थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ क्या करें, हम सिर्फ भाई हम कोचिंग तक ही रहना चाहते हैं, हम खेलना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो कोच या फिर योगा टीचर बन सकते हैं। और योगा टीचर आप 1 साल के डिप्लोमा के साथ बन सकते हैं, एंड कोच आप एक NIS डिप्लोमा होता है 1 साल का, उसके साथ बन सकते हैं, जो कि NIS पटियाला कराती है। ओके, ये आपके करियर ऑप्शंस किससे रिलेटेड हुए, ये हुए आपके करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू ओनली टीचिंग। ओके, अब आ जाती है बारी कि कुछ सेल्फ जो हम खुद से करना चाहते हैं, खुद से इन द सेंस कि हम किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे, हम खुद का काम स्टार्ट करेंगे। तो खुद का काम स्टार्ट करने के लिए क्या क्या होगा, जैसे पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, आप लोगों ने देखा होगा जिम में या ग्राउंड में, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे पर्सनल फिटनेस ट्रेनर्स होते हैं, जैसे जिम ट्रेनर हुआ, ओके, योगा इंस्ट्रक्टर। स्पोर्ट्स एकेडमी आप खुद की खोल सकते हैं, ठीक है, आपके पास अगर ऐसा कोई ग्राउंड है, एरिया है जहाँ पर आप छोटा सा कोई गेम स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप खुद की स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं वहीं पर ही। प्लस आप किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के पर्सनल ट्रेनर बन सकते हैं। ओके, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके खुद के भी एक कोच होते हैं। ओके, तो वो ट्रेनर होते हैं उनके लिए, पर्सनल ट्रेनर जिसे कहते हैं आप, ठीक है। हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप, ठीक है, जो आप जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी गेम्स में आप कहीं देखोगे, किसी टीम के साथ देखोगे, तो उनके साथ एक फिटनेस स्पेशलिस्ट होता है, जो जैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है ना, वैसे ही उनका हेल्थ एंड फिटनेस स्पेशलिस्ट होता है अलग से। ओके, जो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें खानी है, या आपको ये एक्टिविटी है जो अभी अवॉइड करनी है क्योंकि आप इंजर्ड हो। ओके, उसके बाद आता है क्लब मैनेजर। आप लोगों ने देखा होगा हर टीम का एक क्लब मैनेजर होता है, या हर फुटबॉल क्लब आपने देखे होंगे उनके मैनेजर्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या करते हैं, वो सारे उनको एक साथ रखते हैं और उनका जो भी मैनेज करने होते हैं चीज़ों को, वो सब वो मैनेज करते हैं, ठीक है। वो चाहे उनकी जो ब्रांड वगैरह आते हैं उनके पास, उन सबको देखना, या उनके गेम से फिटनेस से रिलेटेड वो क्या सुबह उठ के क्या काम कर रहे हैं, को कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और सब मैनेज करना क्लब मैनेजर का काम बन जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद है कि अदर क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो फिज़िकल एजुकेशन के लिए भी ओपन होती है और बाकियों के लिए भी। इसको आप यूनिवर्सल कह सकते हो, ठीक है। यूनिवर्सल इन द सेंस कि आप BA के साथ BSc BCom जो भी आप करना चाह रहे हैं आप उनके साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि मेरा मन है मैं BA करूं या BCom करूं, या जो भी मैं कोर्स करता हूं, उसके बाद मुझे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, तो वो आप फिज़िकल एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 3 साल का फिज़िकल एजुकेशन का बैचलर्स कोर्स है, वो ग्रेजुएशन में काउंट होता है, प्लस वो एक प्रोफेशनल डिग्री भी है आपके पास, ठीक है। तो 2 एडवांटेज हो गए आपके उसकी चीज़ के। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं उसके साथ। फिर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो आप अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा खेलते हैं तो आपको स्पोर्ट्स कोटा भी मिल सकता है। प्लस आप रेफरी बन सकते हैं सर्टिफाइड, जैसे आपने देखा हो ना किसी भी गेम के रेफरी होते हैं, तो वो रेफरी बन सकते हैं आप सर्टिफाइड। प्लस स्पोर्ट्स मैनेजर, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अगर आपका मन है आप पार्ट टाइम स्पोर्ट्स जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कमेंटेटर्स होते हैं या उनसे रिलेटेड कोई भी गेम से रिलेटेड कोई न्यूज़ देना होता है किसी को, तो वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उस फील्ड में भी ऑप्ट कर सकते हैं। प्लस कंटेंट क्रिएटर इन फिजिकल एक्टिविटीज़ ओनली। फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर कंटेंट क्रिएटर का मतलब है कि आपको अगर अच्छा लगता है कि भाई नई नई चीज़ें मुझे अच्छा लगता है करना, तो आप कोई भी जैसे छोटे बच्चे हैं उनके आप उनको स्पेसिफिकली उनके लिए कोई एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने जंपिंग एक्टिविटीज़ करा दी उनके लिए। सो ये क्या हुआ, ये कंटेंट क्रिएटर हुआ कि आप उनके लिए नई नई चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि भाई हम ये तो जान गए, अब इसके बाद हम कहाँ से ऐसी पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है BPE, आफ्टर 12th 3 ईयर कोर्स, ठीक है। फिर आता है BPED, जो BPE के बाद होता है, ये होता है 2 साल का। उसके बाद आता है MPED, MPED होता है आपका 2 साल का और ये होता है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स डिग्री।
फिर एमफिल अब ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। पीएचडी ये आपकी 2.5 से 5 साल की, ठीक है। उसके बाद बीए इन योगा एंड एमए इन योगा। आपको योगा से स्पेसिफिकली करना है तो बीए और एमए कर सकते हैं आप योगा से ही। उसके बाद जब कोचिंग, अगर आप जैसे आप कोच बनना चाहते हैं किसी भी गेम के, तो आप एनआईएस डिप्लोमा कर सकते हैं उस कोचिंग से, ठीक है। आप एनआईएस डिप्लोमा कीजिए 1 साल का और आप कोच बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जैसे आपको फिटनेस एक्सपर्ट बनना है, आपको जिम इंस्ट्रक्टर बनना है, तो 6 महीने, 1 साल, 3 महीने ऐसे छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, जिसके बाद आप ये करियर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है जी हम कहाँ से पढ़ें, ठीक है। हम कहाँ से पढ़ें, तो कहाँ से पढ़ सकते हैं आप, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इसके लिए फेमस है, जैसे LNIP ग्वालियर, फिज़िकल एजुकेशन का इंडियाज़ में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन LNIP ग्वालियर। उसके बाद IGI PESS दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में एक लौता ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ स्पोर्ट्स के कोर्सेज कराता है। ये बीए एमए ये सब नहीं कराता, ये सिर्फ स्पोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन है, तो स्पोर्ट्स का ही कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। वैसे ही YMCA चेन्नई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूपी, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। ओके, सो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आपके लोकेलिटी में हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, दिल्ली यूपी। ओके, सो ये एरिया हैं आपके। इन केस आपको कहीं अदर स्टेट में आप पढ़ रहे हैं और वहाँ के कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस आपको जानने हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको वहाँ के अच्छे कॉलेजेस प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, उसके बाद आता है हमारा कि हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली सर, अब हमें ये बता दो कि हम अगर ये करते हैं तो उसके बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो आपका फ्यूचर फिज़िकल एजुकेशन में जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। देखिए, अगर आप फिज़िकल एजुकेशन से फ्यूचर में कोई भी आप अपना जॉब स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे, और सेटिस्फेक्शन ही ज़रूरी होता है किसी भी काम को करने में। जब तक आप किसी काम को करोगे और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, आज की ये वीडियो इतनी ही। और इन केस आपको करियर रिलेटेड काउंसलिंग में कोई भी क्वेश्चन हो, सो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और थैंक यू गाइस, तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो। सो थैंक यू।